मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। तो मेरे साथियों जो पिछली सभा की थी हमने क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 की, उसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 के आपको कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था भाई? कितने सवालों को? 17 सवालों को। तो मेरे साथियों आज की सभा में बस एक सवाल कंप्लीट करेंगे क्योंकि सवाल लेंथी है। सवाल नंबर 18। तो मेरे साथियों सबसे पहले एक बात सुनिए, अब तक हमने किस टाइप के सवालों को आपको कंप्लीट कराया था? जैसे कि ये रहा एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स पावर 6, इस टाइप के सवालों को कंप्लीट कराया था मेरे साथियों। और हमने आपको कंप्लीट कराया था किस टाइप के सवालों को भाई? जैसे कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6, या फिर इस टाइप के सवालों को आपको हमने कंप्लीट करा दिया था सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। और एक दो सवाल जैसे कि इस टाइप के आपको, जिनमें हमने आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखाया था, इस टाइप के सवालों को आपको कंप्लीट कराया था। जैसे कि 1 अपॉन कितना 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10, या फिर कोई और सवाल एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस कितना 5 ले लो, या फिर आपने कोई और सवाल कराया होगा। हमने आपको बहुत सारे सवाल, कहने का मतलब यही है कि हमने आपको इस टाइप के सवाल करा दिए थे जिनमें अंश में तो आपको एक कांस्टेंट मिले और हर में आपको क्या मिले भाई? हर में एक द्विघात समीकरण मिले। कौन सा समीकरण मिले? द्विघात समीकरण। तो मेरे साथियों अब से एक नया टाइप का सवाल आएगा, अगले सवाल सारे लगभग इसी टाइप के होंगे एमसीक्यू को छोड़कर। तो मेरे साथियों किस टाइप के सवाल आएंगे? जब आपको हर में तो मिलेगा एक रैखिक समीकरण, और हर में रैखिक समीकरण सॉरी अंश में, किसमें? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा भाई? डिनोमिनेटर में मिलेगा मेरे साथियों आपको क्या? अरे क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। एक कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण मेरे साथियों। तो इस टाइप के सवाल को किस तरह हल करते हैं एक सवाल सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़े लेंथी होते हैं। एनडीए के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। एनडीए के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इसका कोई लेना देना मेरे साथियों नहीं होगा। इस टाइप के सवालों को फिर भी देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो छोटा समाकलन करना तो आप इससे सीखेंगे। तो मेरे साथियों देखिए भाई, सवाल नंबर कौन सा भाई? 18वां। तो सवाल नंबर 18वां क्या है भाई? चलो करते हैं सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18, 5x माइनस 2 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx। तो मेरे साथियों वैसे तो ये आपको ये दिया हुआ है, वैसे तो समाकल 5x माइनस 2 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इसे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 5x माइनस 2 यानी कि कुछ नहीं है, बस इसे इस टाइप से लिख दें 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं मेरे साथियों? पहला स्टेप ध्यान से देखेंगे सभी। कैसे देखेंगे भाई? ध्यान से। तो देखें भैया ध्यान से, 5x माइनस 2 को आप क्या मानोगे? a। कुछ मानेंगे, इसको हम हटाएंगे, अंश वाले पद को हटाएंगे मेरे साथियों। तो इसको क्या मानते हैं? कुछ मान लेते हैं। तो देखिए भाई 5x माइनस 2 बराबर a dy dx। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अब कलन, और अब कलन किसका करना है? द्विघात समीकरण का। भाई किसका करेंगे? द्विघात समीकरण का। 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 प्लस b, अरे प्लस b मेरे साथियों। अब देखिए 5x माइनस 2 बराबर a डी बाई डी एक्स प्लस b। अवकलन कर देते हैं। किसका अवकलन कर देते हैं? इसका। तो 5x माइनस 2 बराबर a, अवकलन पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ तो कितनी बचेगी? पावर 1, और आगे लाएंगे तो 2, तो 6x प्लस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और पावर को आगे लाने के पश्चात कितनी पावर बचेगी मेरे दोस्तों? मेरे साथियों मेहनत करो जमकर, जम के लगे रहो मेरे साथियों, सिलेक्शन जरूर होगा। तो भाई प्लस 2 अचर, क्या है भाई? अचर अगर अकेला आ जाए और अब उसका हम अवकलन करें तो क्या करेंगे भाई? अचर अगर अलोन हो, अकेला हो, तो अचर का अवकलन 0 प्लस 0, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b। अब मेरे साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 6ax प्लस 2a
प्लस बी 5x माइनस 2 बराबर। अब दोनों में क्या करते हैं, दोनों में भाई दोनों पक्षों में अरे बोथ साइड हम x के गुणांक और अचर पद की तुलना करेंगे, x के गुणांक और अचर पद की तुलना करेंगे। भाई देखो 6a बराबर 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5/6, यानी कि 5/6 इज द वैल्यू ऑफ a। इसके बाद क्या करेंगे मेरे साथियों, अचर पद क्या है 2a प्लस b बराबर -2। a की वैल्यू रखेंगे कितनी 5/6, तो कितनी बचेगी मेरे साथियों 5/3 प्लस b बराबर -2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, b की वैल्यू आएगी माइनस, इधर जाएगा धनात्मक है भाई 5/3 धनात्मक है, इधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक तो -2 - 5/3 कितना हो जाएगा -11/3। तो कितना आएगा भाई -11/3। तो b की और a की वैल्यू हमारे पास -11/3, a और b की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं बताओ, a b की वैल्यू को, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, इसमें a तथा b का मान रखेंगे। इधर देखिए मेरे साथी बोर्ड जरूर छोटा है पर तो सपना बहुत बड़ा है। तो देखें भाई a की वैल्यू 5x - 2 बराबर a का मान कितना है 5/6, 6x प्लस 2 प्लस, आपका भी तो सपना बहुत बड़ा है, नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाना है, तो जाना है, बात सिंपल सी है। इसके बाद -11/3 -11/3। अब इस 5x - 2 के स्थान पर हम इस समीकरण में या इस समाकलन में क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रखेंगे। उसके तत्पश्चात सिर्फ सेपरेट करेंगे मेरे साथियों, सेपरेट करते ही क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। मेरे साथियों जीवन में अकेला रहना सीखें, अकेला रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जम के मेहनत करोगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे और आप एक वॉरियर बनोगे, एक बहुत ही बड़े योद्धा बनोगे। डिसिप्लिन से वर्क करो, डिसिप्लिन से हर दिन पढ़ो मेरे साथियों। एक शेड्यूल बना लो कि 4 से 5 घंटे स्टडी को देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तो देने ही है। तो मेरे साथ देखो भाई 5x - 2, ये देखिए समाकलन 5x - 2 5/6, 6x प्लस 2 -11/3 डिवाइड में क्या करते हैं 3x² प्लस में 2x प्लस 1 मेरे साथियों। अब क्या करते हैं, यही तो खेल है। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, यहीं से आपको सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा, सेपरेट। कौन सा रेट, सेपरेट। तो सेपरेट कर दिया जाए, और 5/6 अचर है, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि मेरे साथियों हमेशा बाहर आती है। कहां पर आती है, बाहर आ जाती है। तो देखिए भाई 5/6 हमने बाहर ले ली, समाकलन 6x प्लस 2 डिवाइड में 3x² प्लस में 2x प्लस 1 -11/3, ये भी अचर राशि है। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है मेरे साथियों। ये एक बैड स्टूडेंट है जो कभी भी जब टीचर सवाल पूछते हैं, एजुकेटर सवाल पूछते हैं, तो उसका आंसर देता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। मेरे साथियों अब क्या करते हैं, इनको अलग से समाकलन मानकर इनका अलग अलग करके समाकलन निकालेंगे। यानी कि i बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा 5/6 i1 -11/3 i2। i1 और i2 की वैल्यू अलग अलग करके निकालेंगे और इसमें हम रखेंगे। तो मेरे साथियों आपको ये स्टेप क्या करने पड़ेंगे, रफ करने पड़ेंगे, इरेज करने ही पड़ेंगे। बोर्ड जरूर छोटा है परंतु सपना बहुत बड़ा है मेरे साथियों। तो देखो भाई तो इधर देखिए मेरे साथियों i1 क्या है हमारा, i1 है 6x प्लस 2 डिवाइड में 3x² प्लस 2x प्लस 1। मेरे साथियों कुछ तो बात याद आनी ही चाहिए इस चीज को आपको देखकर, इस समाकलन को देखकर कुछ ना कुछ याद करिए, जरूर करिए मेरे साथियों। याद करना ही आपको पड़ेगा मेरे साथियों। अगर आपने याद नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। याद कर लीजिए मेरे साथियों, नहीं इसको याद नहीं किया तो आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्या, डायरेक्ट लॉगोफर। अगर आपको हर का अपकरण अंश में दिख जाए तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉगोफर करते हैं। तो मेरे साथियों देखते हैं डायरेक्ट लॉगोफर।
I1 बराबर log कितना आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1। खेल मेरे साथियों किस चीज का है, इस अगले का। कुछ खेल नहीं है, बहुत सारे सवाल आप इस टाइप के कर चुके हो मेरे साथियों, तो करते हैं इसको भी। I2 क्या कहता है, I2 हमारा कहता है समाकलन 1/3x² प्लस में 2x प्लस 1 dx। x² का गुणांक जो हमने 6 फॉर्मूले सीखे थे, क्या था x² गुणांक, सबसे पहले ये बताइए क्या था, 1 था ना भाई। अरे x² का गुणांक 1 था, पर तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, तो 3 को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम नहीं कॉमन ले लेते हैं मेरे साथ। कॉमन लेने के तत्पश्चात कितना बचेगा, x² प्लस में 2x/3 प्लस 1/3 dx। अब मेरे साथियों क्या करते हैं बताओ, अब क्या करा जाए, अब कुछ नहीं करा जाए, सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन ज्ञात कर लिया जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, 1/3 समाकलन x प्लस इसका 2/3 का आधा कितना आएगा 1/3, यानी कि x² का तो x लिखते हैं और x के गुणांक का हम क्या कर देते हैं भाई, x के गुणांक का कुछ नहीं करते, हाफ लेकर उसका वर्ग कर देते हैं। तो इन दोनों का वर्ग प्लस 1/3, इस 1/3 के वर्ग को माइनस भी करा जाता है। माइनस करने का रीजन a प्लस बी स्क्वायर से आप खोलोगे तो इसमें 1/9 एक्स्ट्रा आएगा मेरे साथियों। तो देखें भाई 1/9 कितना आ जाएगा 1/9, और आप 9 एलसीएम लेगो। इधर देखिए फिर मेरे साथियों, बोर्ड छोटा है सपना बहुत बड़ा है। तो देखिए भाई इधर की तरफ देख ले, 1/3 समाकलन x प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना भाई, x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस कौन सा चिन्ह, अब माइनस। आपने एलसीएम क्या ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया मेरे साथियों, माइनस नहीं प्लस 9 एलसीएम लेने के तत्पश्चात 3 का 9 भाग दोगे तो 3, और 3 माइनस में 1/9 यानी कि 2/9, और 2/9 यानी कि √2/3 का स्क्वायर। अब √2/3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या 2/9 नहीं पाओगे, बिल्कुल 2/9 पाओगे। और इसको देखकर क्या याद आता है, अभी कुछ नहीं याद आता, इस x प्लस 1/3 को आप क्या मानोगे t, x का अवकलन 1 और अचर राशि का 0, तो dx बराबर dt। अब 1/3 समाकलन dx के स्थान पर dt लिखेंगे और x प्लस में 1/3 के स्थान पर t लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे t, तो t स्क्वायर प्लस में √2/3 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब तो देख कर एक फॉर्मूला याद आता है, समाकलन 1/x² प्लस में a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a, a की वैल्यू हमारी कितनी है √2/3 tan इनवर्स कितने भाई, tan इनवर्स, और t के स्थान पर t आएगा ना, और t की वैल्यू हमारी क्या है x प्लस 1/3, तो हम x प्लस 1/3 लिख देते हैं, x प्लस 1/3, और a की वैल्यू हमारी √2/3 प्लस c2। अब क्या करते हैं, फिर मेरे साथियों बार बार रब करना पड़ रहा है, ज्यादा ही लेंथी सवाल है। कितना लेंथी है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है मेरे साथियों। तो अब क्या करते हैं, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/√2। अब 3 से 3 कैसे कैंसिल होगा भाई, √2/3, 3 अगर ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 1/√2 tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स, और आप इसमें एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम लोगे भाई 3, तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, और जो ये 3 एलसीएम आया है हमारा, ये √2/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे साथियों। तो अब हमारा क्या बचेगा भाई, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√2, कितना 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c2, और आपका ये i क्या आया था भाई, i बराबर आया था 5/6 i1 प्लस में 11/3, कितना भाई 11/3 भाई। उसके बाद i2 कितना आया था भाई i2। अब क्या करें मेरे साथियों, 11/2 यानी कि माइनस था, तो -11/3 बाई i2। तो i1 की वैल्यू आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हो, कितनी 5/6 log 3x² प्लस में 2x प्लस 1
और इसकी वैल्यू आप क्या ज्ञात कर चुके हो 11/3 और I2 का मान क्या है तो कितना वैल्यू आ जाएगी 3√2 tan इनवर्स 3x + 1√2 + c इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे साथियों मेरे साथियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।